तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने प्लांट्स का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने अपने कैक्टस गार्डन ओवरव्यू पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने अपने सारे प्लांट्स बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे, उनके नाम आपसे डिस्कस किए थे और डिफरेंट वैरायटीज़ मैंने डिस्कस की थी जिसमें मैंने दिखाई थी। वो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। आज के हम वीडियो में इनकी केयर पे बात करेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि इन प्लांट्स की हम केयर किस तरह से करेंगे। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो सेकुलेंट्स की है और दूसरा कैक्टस की है। कैक्टस में मेरी अलग से वीडियो है क्योंकि एक ही वीडियो में सबको डिटेल से डिस्कस करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको किया है। कैक्टस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कैक्टस की केयर अलग से देख सकते हो। अभी आज की वीडियो में हम सेकुलेंट्स की केयर पे बात करेंगे। सेकुलेंट्स में हमारे पास दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं। एक तो वो जो कि हमारे गर्मियों में रह जाते हैं, लाइक जिन्हें धूप से गर्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो कि गर्मियों में थोड़े खराब होने लग जाते हैं। उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि समर हार्डी या समर सकुलेंट्स और विंटर सकुलेंट्स हम कह सकते हैं। विंटर वाले जो हैं वो हमारे गर्मियों में आके फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन समर वाले जो हैं वो हमारे सर्दियों में भी अच्छे रहते हैं, गर्मियों में भी अच्छे रहते हैं। तो अभी आप इसमें देखना कि कौन से प्लांट्स आपको, अगर सकुलेंट्स आप रखना चाह रहे हो तो कौन से आपको रख सकते हो जो कि आपके रह जाएंगे और कौन से आपको नहीं रखने चाहिए जो कि आपके टाइम गुजरते ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सर्दियों में तो हमें बहुत सी वैरायटीज़ इसमें मिल रही होती हैं, स्पेशली ये एचेवेरिया टाइप जो सकुलेंट्स होते हैं, ये सर्दियों में तो नर्सरीज पे बहुत सारे मिल रहे होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं। ये देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, तो हम बस देख के बाय कर लेते हैं और फिर सर्दियों में तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन फिर जैसे गर्मी आती है तो वो फिर खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है थोड़े महंगे भी होते हैं ये, और फिर हमें थोड़ा डिसहार्ड हो जाते हैं कि जी ये अब खराब हो गया है तो अब हम इस तरह के प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी आपके पास समर हार्डी सकुलेंट्स में भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हो और आपके प्लांट जो हैं वो भी आपके पास सालों साल रहेंगे। आप जितने मर्जी मल्टीप्लाई करो बहुत सारे ये हो जाते हैं। तो अभी इसकी केयर को पहले देखते हैं, कुछ जनरल बातें हैं और कुछ थोड़ा इन सब की अलग अलग से केयर की बातें हैं। और अभी हम पहले कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि सभी के ऊपर अप्लाई होंगी, बाद में इसकी दूसरी करेंगे कि हम इसको गर्मी से कैसे बचाएंगे और सर्दी से कैसे बचाएंगे। तो इसकी केयर जो है वो सबसे पहले आपकी स्टार्ट होती है पॉट से। धूप, पानी और फर्टिलाइज़र वगैरह तो बाद में चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने प्लांट्स को लगाते हैं पॉट में या किसी भी जगह पे अगर आप लगा रहे हो। तो अगर आपका पॉट ही अच्छा नहीं होगा, जिस घर में उसने रहना है वही घर ही उसका अच्छा नहीं होगा, तो फिर अंदर घर में रहने वाले लोग जो हैं वो भी उस तरह से अच्छे नहीं होंगे। तो आपने अपने घर को, प्लांट के घर को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपका पॉट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लास्टिक का पॉट आपने यूज़ नहीं करना। आप हमेशा अपने कैक्टाई एंड सकुलेंट्स में मिट्टी के गमले, टेराकोटा पॉट्स यूज़ करोगे, क्योंकि प्लास्टिक का पॉट उस तरह से, उसकी मिट्टी के गमलों में तो ये होता है कि इसकी जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर से पानी और हवा वगैरह का पोरस होता है, ये हल्के हल्के से इसमें वो होते हैं होल्स इनविजिबल से, जिसमें से हवा और पानी उस तरह से एक्स्ट्रा जो होता है वो भी ड्रेन भी हो जाता है और एब्जॉर्ब कर लेती है पॉट जो है, वॉल्स जो है। अगर एक्स्ट्रा पानी अगर आपने दे भी दिया तो ये मिट्टी का गमला जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक के गमले में क्या होता है कि वो प्लास्टिक नहीं करता है उसको एब्जॉर्ब, और उसके अंदर आपका सॉइल जो है वो बहुत देर तक वेट रहती है और उसके साथ हमारी रूट्स गल भी जाती हैं। और दूसरा, क्योंकि इन्हें प्लांट है तो ज़ाहिर है इन्हें धूप भी चाहिए होती है, और फिर जब हम प्लास्टिक के पॉट को धूप में रखते हैं तो वो धूप पड़ने की वजह से उसके अंदर कुछ बहुत गर्म हो जाती है। मिट्टी का गमला तो ऐसा उस तरह से गर्म नहीं होने देता है, सॉइल को थोड़ा ठंडा रखता है, लेकिन प्लास्टिक का पॉट है वो उस तरह से बहुत गर्म हो जाता है, जिसके साथ आपकी रूट्स हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं और ऊपर से फिर आपका प्लांट भी मरने लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने पॉट जो है वो अच्छा सा चूज़ करना है, जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, कि आपने ऊपर से पानी डाला और थोड़ी देर रुकने के बाद वो फ़ौरन से नीचे से निकल के मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा आपके गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। और वैसे भी आपने इसको थोड़ा थोड़ा ही पानी देना होता है, तो पानी का बहुत ख्याल है। वो पानी की बात हम बाद में करते हैं, पहले गमले की बात होगी। और दूसरे नंबर पे हमारी आती है सॉइल। सॉइल भी आपकी बहुत अच्छी वाली सॉइल होनी चाहिए, लाइक इस तरह से, ये देखो इस तरह से बहुत पोरस सॉइल होनी चाहिए आपकी, हार्ड वाली सॉइल, वो पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है जो ड्राई हो के साथ, वैसी आपकी सॉइल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर सॉइल आपकी हार्ड होगी तो उसके अंदर रूट्स इतने इजीली स्प्रेड नहीं हो सकेंगी और वो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए आपकी सॉइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सॉइल आप कैक्टाई एंड सकुलेंट्स की किस तरह से बना सकते हो, उसमें मेरी एक अलग से डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से देख लेना कि आपको कैक्टाई एंड सकुलेंट्स के लिए किस तरह की सॉइल आप रख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि आप कोई सी भी सॉइल यूज़ कर सकते हो,
बालू मट्टी जो होती है, सैंडी सॉइल जो होती है, जो रिवर सैंड होती है, उसमें कुछ भी आप कोकोपीट वगैरह, पीट मॉस वगैरह, काऊ डंग वगैरह और वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ हल्की हल्की सी इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी मिक्स करके, पर्लेट वगैरह भी मिक्स की जाती है, पमिस वगैरह भी मिक्स किए जाते हैं। बहुत बेशुमार किस्म की सॉइल की रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन कैसी भी सॉइल हो आपकी, बहुत वो पोरस होनी चाहिए और उसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पॉट का भी बहुत अच्छा होना चाहिए और सॉइल का भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। ओवर वाटरिंग से इसको हमेशा मसला होगा आपके प्लांट को, तो इसलिए आपने पानी का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये बात हो गई। अब पानी की पहले बात कर लेते हैं और फिर बाद में हम धूप की बात करेंगे, वो फिर गर्मियों और सर्दियों का हम देखेंगे। पानी आपने इसको किस तरह से देना है कि जैसे आपको लगे, जैसे कि ये इसकी सॉइल थोड़ी अभी मॉइस्ट है, ये ऐसे मॉइस्ट है इसकी सॉइल, वो कलर से पता चल रहा है। और इसकी सॉइल जो है ये इस तरह से ड्राई है, इसका कलर जो है वो लाइट हो जाता है जब ये सॉइल हमारी ड्राई होती है। हमारी सॉइल का यही एक हमें बेस्ट एडवांटेज है कि इसका कलर चेंज हो जाता है और कलर देख के हम इसको पता कर सकते हैं कि हमारी सॉइल ड्राई हो चुकी है या मॉइस्ट है, हमारे प्लांट को पानी की ज़रूरत है या नहीं है, अब हमें इसको नेक्स्ट वाटर कब देना है। ये इस तरह से इसकी भी सॉइल ड्राई हो चुकी है, इसकी भी सॉइल ड्राई हो चुकी है, ये ऐसे, और इसकी सॉइल अभी मॉइस्ट है, वो तो है नज़र नहीं आ रही है उस तरह से। तो आपने हमेशा इसको सॉइल को देख के आपने पानी देना है। कभी भी मॉइस्ट सॉइल के ऊपर आपने दोबारा से पानी नहीं देना है। जब आपकी सॉइल पूरी अच्छे से ड्राई हो जाएगी जब भी आपने देना है पानी। और पानी दोबारा पानी फिर कब देना है, जब तक आपकी सॉइल ड्राई नहीं होती है। तो चाहे वो 2 दिन बाद हो रही है, चाहे वो हफ्ते बाद हो रही है, चाहे वो महीने बाद हो रही है, क्योंकि सर्दियों में मोस्टली जो गर्मियों वाले सकुलेंट्स होते हैं वो सर्दियों में थोड़े डोरमेंट हो जाते हैं या उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। तो सर्दियों में उनकी वाटर कंजम्पशन जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो पानी इस तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो हम उन्हें देर वैसे भी धूप इतनी तेज़ नहीं होती है, तो जब धूप नहीं निकल रही है तो प्लांट की वाटर कंजम्पशन भी फिर उस तरह से नहीं हो रही होती है। तो इसलिए हमने सर्दियों में प्लांट्स को पानी जो है वो थोड़ा कम देना होता है, सॉइल देख के देना होता है। और गर्मियों में जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, कभी कभी तो ये था कि एक दिन के अंदर ही सॉइल जो आपने एक दिन डाला है, अगले दिन आप देखते हो तो वो उसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, तो आप इसको डेली पानी जब दे सकते हो, लेकिन सॉइल देख के देना है। अगर गर्मियों में भी सॉइल इसकी रोज़ाना ड्राई नहीं हो रही है, तो आप गर्मियों में भी रोज़ाना पानी से नहीं दोगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आपने सॉइल ड्राई होने के बाद ही इसको पानी देना है, मॉइस्ट सॉइल के ऊपर आपने इसको पानी नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं कि रखना कहाँ पे है आपने इसको। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिसमें, जो मेरे पास है मैं बस उन्हीं की एग्जांपल दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है मैं उनका आपको उस तरह से नहीं बता सकूँगा। तो जैसे कि ये अगावेज़ की वैरायटीज़ हैं, ये एक अगावे है, ये एक अगावे है और एक अगावे ये है, ये वाला। अब पहले मैं वो वाले सकुलेंट्स आपको गिनवा दूं जो कि आपके गर्मियों में बहुत अच्छे से रह जाते हैं, जिन्हें आप फुल चमकती कड़कती धूप में भी रख दोगे तो ऐसा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगावे हो गए ये वाले, और उसके बाद ये वाला एक कैलन कोई आ जाता है, ये इस तरह से ये हैं कुछ। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये नहीं है, तो कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि ये वाला कैलन कोई है, ये भी धूप से ऐसा जिसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसको फुल धूप में रख सकते हो। उसके बाद एलोज आ जाते हैं, कुछ नाजुक वाली एलोज भी होती होंगी, लेकिन ये जो मेरे वाली एलो है ये इस तरह से मैंने धूप में ही रखा होता है, ऐसा चीज़ को कोई इशू नहीं होता है। उसके बाद ये हाओर्थिया है, हाओर्थिया की ये वाली वैरायटी जो है ये धूप को टॉलरेट कर जाती है, लेकिन ये जो है ये धूप में हरा हुआ है, तो दोनों हाओर्थियाज ही, लेकिन ये वैरायटी जो है ये उस तरह से थोड़ी धूप में प्रॉब्लम करने लग जाती है, सूखने लग जाती है, इसकी टिप्स जो हैं वो उस तरह से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं और प्लांट सूखने लग जाता है, गलने लग जाता है, उस तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक मेरे पास ये कैलन कोई है, और उसके बाद ये जो है गेस्टेरिया, ये भी बहुत अच्छे से रहता है धूप में। और उसके बाद ये गेस्ट्रेलो, ये भी बहुत अच्छे से रहता है धूप में। इसका मेरे पास ये छोटा प्लांट भी है, ये इस तरह से गेस्ट्रोहेलोस भी धूप में बहुत अच्छे रहते हैं। ये गेस्टेरिया मैंने पहले ये दिखाया था, एक ये बड़े वाला गेस्टेरिया भी है मेरे पास, ये इस तरह से, इसे भी आप धूप में रख दोगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो सकुलेंट्स देखते हैं, और ये जो गर्मियों वाले सकुलेंट्स हैं ये सर्दियों में भी इजीली रह जाते हैं, चाहे सर्दी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, धूप नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो भी ये सर्दियों में बहुत अच्छे से रह जाते हैं। अब वो वैरायटीज़ देखते हैं जो कि सर्दियों में, जो कि गर्मियों में प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। उसके बाद ये कैलन कोई आती है, उसमें ये इस तरह से, ये बहुत नाजुक वाली कैलन कोई है, इसे ज़रा सी भी तेज़ धूप में रखोगे तो ये खराब होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ये वाला स्टेपिलिया आता है, ये ऐसे वेरीगेटेड वाला है, ये भी धूप में प्रॉब्लम करने लग जाता है। उसके बाद स्टेपिलिया में एक ये वैरायटी है, इसे आप धूप में रख दोगे, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ऐसे है,
ये भी वेरीगेटेड वाला है, इसके ऊपर भी शेड्स हैं, और एक ये वाला, इसमें 2 वैरायटीज़ इकट्ठी लगी हुई हैं। ये भी, इसको भी धूप में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्टेफिलिया की जो ये वाली वैरायटी है इसे धूप से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ये एचेवेरिया टाइप, नो डाउट एचेवेरियाज बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो, ये सब तरफ से मेरा प्लांट भरा हुआ है, ये ऐसे, लेकिन ये गर्मियों में प्रॉब्लम करने लग जाता है। बहुत मुश्किल से मुझे इसे बचाना पड़ता है, और किसी तरह से मैं इसे बचा लेता हूँ फिर भी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अंदर से खराब ज़रूर हो जाता है। और उसके बाद ये वाला एक सक्कुलेंट है, इसका नाम है कैंप फायर। गर्मियों में ये ग्रीन होता है, सर्दियों में ये इस तरह से ऑरेंज रेड तरह का होने लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में ये भी प्रॉब्लम करता है अगर आप इसको फुल सन में रख देते हो तो। और हाँ, आई थिंक यही वाले थे मेरे पास। अच्छा, तो अब आपने इसकी केयर क्या करनी है। गर्मियों वाले जो सकुलेंट्स हैं वो तो आप उनको एज इट इज़ रहने दोगे। चाहो तो आप उसको जून जुलाई के महीनों में थोड़ी कम धूप में रख सकते हो, हाफ डे सन में रख सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम करने वाले आपके हैं, लाइक ये वाला, इनको आप गर्मियों में थोड़ी फिल्टर्ड लाइट में रखोगे। आप किसी दरख्तों के नीचे रख दो, किसी छन के लाइट मिले, डायरेक्ट सूरज इसके ऊपर नहीं पड़े। नो डाउट सूरज तो चाहिए ही होगा इसे गर्मियों में भी, लेकिन उस तरह से बहुत तेज़ धूप इसके ऊपर नहीं पड़े। और फिर बाद में जब बरसातें आती हैं, जब आपको इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में वैसे ही इतना वो होता है, मॉइस्चर होता है, क्या कहते हैं उसे, ह्यूमिडिटी होती है, कि वो अपना हवा से ही वाटर नीड जो है वो अपनी पूरी कर लेते हैं। और जब तो उन दिनों में ये बिल्कुल डोरमेंट हुए होते हैं, इतने ज़्यादा ग्रो कर भी नहीं रहे होते हैं, तो इनकी वाटर कंजम्पशन उस तरह से हो भी नहीं रही होती है। तो अगर हम इसको ऊपर से भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और हम नीचे से भी इसे पानी देते जा रहे हैं सॉइल में भी, तो उसके साथ ये फिर गलना शुरू हो जाते हैं। उन महीनों में आपने, बरसात के महीनों में आपने बहुत ख्याल रखना है इसका, कि आपने इसको पानी से बचाना है। और हल्की धूप अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप उन दिनों में इसे फुल शेड में भी आप इसे रख सकते हो, तो भी ये आपका 2-4 महीने फुल शेड में भी अच्छे से गुजार जाएंगे। और पानी जब भी आप दो, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, आपने कभी भी शॉवर नहीं करना है इसके ऊपर पाइप के साथ, या वो अपने शॉवर वाली बॉटल के साथ आपने इसे नहीं देना है। आप हमेशा इसे सॉइल में पानी दोगे। अगर आपने कभी इसे नहलाना भी हो तो आप सुबह सूरज निकलने से पहले आप इसे नहला दो, ताकि सुबह धूप पड़ने तक इसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर आपका वो पानी ड्राई हो जाए। तो उसके साथ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो अभी इसके ऊपर तो मुझे एज सच किस प्लांट के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो डार्क स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, बर्निंग से अंदर से होने लग जाती है। शायद इस पे कुछ इस तरह का हो, लाइक इसकी टिप्स ये देख लो है, ये तो बर्निंग की वजह से नहीं हो रही है, इसको कुछ और प्रॉब्लम से हुई है। वो लीफ के अंदर से यूं गोल गोल से ना डॉट्स आने लग जाते हैं, तो वो पानी की वजह से जो बर्निंग होती है वो उस वजह से होते हैं। तो ये था। और ये कुछ सकुलेंट्स हैं जो कि आपको बाय नहीं करने चाहिए। ये इस तरह के जेली बीन्स जो होते हैं, ये आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मर जाते हैं इस तरह के। मैंने तो वो रखे नहीं, जो मेरे पास एक दफ़ा प्लांट मर जाता है जो बहुत नाजुक वाला होता है, मैं उसे दोबारा से बाय करता भी नहीं हूँ। ये कुछ मैंने जो रखे हुए हैं, इनमें से भी अगर कुछ ख़त्म हो जाते हैं तो मैं फिर उन्हें दोबारा बाय नहीं करूँगा। लाइक ये एचेवेरिया, इसे बचाना बहुत मुश्किल होता है, ये वाली कैलन को इसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये तो अभी मेरे पास चल रहे हैं, कुछ मुझे इनकी केयर की ट्रिक्स आ गई हैं, जगह लोकेशन वगैरह देख के मैं इनकी कर लेता हूँ, लेकिन अगर कभी मेरे से ये ख़त्म हो गया तो मैंने दोबारा बाय नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये इस तरह से आते हैं, अगावेज आते हैं, तो ये आप ज़रूर बाय करो। देखो कितना अच्छा वो भी लगता है। ये इस तरह की कैलनकोइस जो आती हैं, ये भी आप बाय कर सकते हो। ये इस तरह से कैस्ट्रेलो भी बहुत अच्छी रह जाती है, तो ये वाले आप कर सकते हो। ऐसा इनके साथ कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी कुछ प्लांट्स के ऊपर मेरी अलग से भी डिटेल्ड वीडियो सेपरेट से भी हैं, तो वो भी आप देख लेना कि सेपरेट हम इसको किस तरह से, वो उसमें ज़रा और बातें जो अभी मेरे से मिस हो रही हैं तो वो आपको उसमें से भी मिल सकती हैं, या अगर कुछ और बात रह गई हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये थी कुछ बातें इसकी केयर के हवाले से। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मेरे प्लांट्स को एंजॉय किया होगा। सारे इकट्ठे पड़े हुए बहुत मज़े के लग रहे थे इस तरह से। तो अभी फिर मिलते हैं इसकी किसी और वीडियोस में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।